तो आज की क्लास में हमें कारक से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हमें सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर उन्हीं ट्रिकों का यूज करेंगे जो कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखी हैं। जो कारक की आपकी थ्योरी वाली क्लास थी उनमें जो हमने ट्रिक पढ़ी थी उन्हीं ट्रिकों का हम यूज करेंगे और इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी में कितने कारक होते हैं। देखिए आपको इस प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक, जैसे कि हिंदी में कितने कारक होते हैं तो आप सभी को अच्छे से पता है। यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है 10, दूसरा दिया हुआ है 9, तीसरा दिया हुआ है 7 और चौथा दिया हुआ है 8। और आप सभी को पता है कितने होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। ठीक, इसके बाद वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि शब्द की बात आएगी तब क्या करना है आपको। तो सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर लिंग से, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर वचन से, तीसरा दिया हुआ है कारक से और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो शब्द का संबंध जो होता है वो आपका कारक से होता है। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद कारक की पहचान कराने वाले को कहा जाता है। तो कारक की पहचान कराने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहली बात, आपको कारक और कारक चिन्ह में अच्छे से अंतर आना चाहिए। कारक क्या होता है और कारक चिन्ह क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कारक की पहचान, कारक के बारे में पूछा गया है। ठीक, कारक की पहचान कराने वाले को। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए दिया हुआ है संज्ञा, दूसरा दिया हुआ है क्रिया, तीसरा दिया हुआ है कारक और चौथा दिया हुआ है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह क्या होता है, तो जैसे कि हमने इसे देखा तो ये क्या है, ये एक चिन्ह हुआ। अब इस चिन्ह का संबंध जिससे भी होगा, इस चिन्ह का संबंध जिससे भी होगा वही कहलाएगा आपका कारक। ठीक, ये चीज़ हमने आपको पहले ही थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से समझा दी थी। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया था कारक की पहचान कराने वाले को क्या कहेंगे, तो कारक की पहचान कराने वाले को क्या कहेंगे, कारक चिन्ह। ठीक, कारक चिन्ह ही तो हमें कारक की पहचान कराता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसका क्रिया या कारक चिन्ह से संबंध होता है। देखिए क्रिया से भी संबंध होता है और कारक चिन्ह से भी संबंध होता है। अभी अभी हमने बताया था कारक चिन्ह से जिसका भी संबंध होगा वह क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कारक हो जाएगा। ठीक, जिसका क्रिया या कारक चिन्ह से संबंध हो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात उसने यही बोली है, कारक चिन्ह से। कारक चिन्ह से किसका संबंध होगा, हमेशा ही कारक का संबंध होगा। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। ठीक, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो देखिए इसे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, कारक चिन्ह। ठीक, ये आपका कारक चिन्ह है। तो कारक क्या होगा, तो कारक वह होगा जिसके साथ कारक चिन्ह का संबंध होगा। ठीक, तो संबंध इसका किसके साथ है, तो इसका संबंध किसके साथ है, महर्षि वाल्मीकि के साथ। तो महर्षि वाल्मीकि क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कारक हो जाएंगे। ठीक, तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है, राम ने श्याम को डंडे से मारा, राम ने श्याम को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक, अब हमने आपको बताया था जब कभी भी 2 या 2 से अधिक आपको कारक चिन्ह दिखते हैं तो आपको पूरी ये जो आपकी लाइन से आप याद करते हो, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से पूरा एक लाइन से दिया हुआ होता है। तो ये लाइन किसी भी बुक में आप देखोगे तो ये इसी प्रकार से होते हैं, कर्ता उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद इस प्रकार से ही लाइन से ये सारे होते हैं। तो ये लाइन से ही क्यों होते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण सिंपल सा यही होता है, जब कभी भी आपको कारक देखना है, जब कभी भी आपको कारक की पहचान करनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि राम ने श्याम को मारा। अब यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर एक तो है ने, एक कारक चिन्ह ये हो गया और एक कारक चिन्ह हो गया को। ठीक, अब कारक चिन्ह का संबंध जिसके साथ होगा वही आपका कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर ने का संबंध है राम के साथ। ठीक, अब यहाँ पर को का संबंध है श्याम के साथ। ठीक,
ये बात आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म भी है। राम को देखा जाए तो राम एक सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक कर्ता है, ठीक। और श्याम को देखा जाए तो श्याम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक कर्म है। और ये मारना, तो ये तो आपका क्रिया हो जाएगा, यानी कि वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कर्ता कारक भी है और यहाँ पर ये कर्म कारक भी है। अब हम किसे लें, तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखोगे कि जब कभी भी आपको लाइन से याद करने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब सीधा यही होता है, बाद में आने वाला जो कारक चिन्ह होता है यहाँ पर नहीं, उस लाइन में। जैसे कि आपने बोला कर्ता ने कर्म को करण। अब इस प्रकार से लाइन से चल रहे हैं तो यहाँ पर यदि कर्ता भी आ रहा है, आपका कर्म भी आ रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना कि कर्म को ही आपको टिक करना है। कर्ता को टिक नहीं करोगे, आप कर्म को टिक करोगे, क्योंकि बाद में वो आ रहा है, ठीक। यहाँ पर आप नहीं देखोगे, आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर लाइन में जो बाद में आ रहा हो उसी को आपको टिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए कर्ता भी है, कर्म भी है, दोनों ही दिए हुए हैं। कर्ता आ रहा है पहले नंबर पर, कर्म किस नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर। तो कर्म को ही हमें टिक करना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक। याद रखना है इस बात को। अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए, राम ने श्याम को डंडे से मारा, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक कारक चिन्ह ये है और दूसरा कारक चिन्ह यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर देखोगे तीसरा कारक चिन्ह यहाँ पर ये वाला है। अब आप किसे पुट करोगे, आप बोलोगे सर हम कर्ण को ही पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, किसी न किसी साधन के द्वारा ही उसे पीटा जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण सिंपल सा यही होता है कि जब कभी भी आपको लाइन से याद करने के लिए बोला जाता है तो आप हमेशा ही याद रखिए, लाइन के बाद लाइन में लास्ट में जो भी आएगा, जितने भी कारक चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप, कर्ता भी दिया हुआ है, कर्म भी दिया हुआ है, करण भी दिया हुआ है। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, राम ने श्याम को डंडे से मारा, ठीक। ने का संबंध इसके साथ, तो कर्ता कारक भी है इसमें। ये को का संबंध श्याम के साथ, तो यहाँ पर कर्म कारक भी है। और यहाँ पर से का संबंध डंडे के साथ, तो यहाँ पर करण कारक भी है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि कर्ता भी नहीं बोलोगे, कर्म भी नहीं बोलोगे, यहाँ पर क्या बोलोगे आप, कर्ण बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलना है, कर्ण ही बोलना है, ठीक। क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर साधन बताया जा रहा है। ये तो बात निश्चित होती है कि साधन के लिए होता है, ठीक। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी है कि लाइन में आपका लास्ट में यही आ रहा है, ठीक। और ये कारक चिन्ह क्या है, उस लाइन में लास्ट में आ रहा है, सबसे बाद में, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट समझिए, ये बात आपकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राम ने श्याम को डंडे से मारा, ठीक। राम ने श्याम को डंडे से मारा, वाक्य में कारक है। अभी हमने यहाँ पर देखा न है, यानी कि कर्ता कारक भी है। इसे देखते हैं तो यहाँ पर कर्म कारक भी है, और इसे देखते हैं तो यहाँ पर करण कारक भी है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें कर्ता दिया हुआ है और कर्म दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे दूसरा क्या है, यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, करण भी दिया हुआ है। तो कर्म भी है और करण भी है। यहाँ पर ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ठीक। अब आप बोलोगे आप 100% जो, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में 85% लेंगे हम, तो 85% जो लोग होते हैं वो हमेशा इसी को टिक करते हैं। जिसको ये सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं, वो आने वाले जो जितने भी लोग होते हैं वो इसी ऑप्शन को हमेशा टिक करते हैं। उसमें क्या होता है, उसने देखा ये कर्ता है, हाँ कर्ता भी है, कर्म भी है तो हाँ कर्म भी है, करण भी है तो हाँ करण भी है। तो यानी कि ये 3 दिए हुए हैं, तो इसी को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों होगा, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला होता है कर्ता और कर्म, कर्ता भी है कर्म भी है। ये बात यहाँ पर है कि ये दोनों निश्चित रूप से यहाँ पर हैं। हमेशा आपको प्रश्न में भी देखना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पर पूछा गया है वाक्य में कारक है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये दोनों तो हैं ही। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक। इसका मतलब कर्म और करण, कर्म और करण ये दोनों भी हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए आप, कर्ता कर्म और करण ये तीनों हैं, हाँ ये तीनों भी हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सभी सही हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सभी तो सही हैं, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। सिर्फ इसको टिक क्यों करेंगे हम, यहाँ पर तो सभी को टिक करेंगे ना, क्योंकि सभी तो सही थे हमारे। समझ आया।
तो ध्यान रखिए इस बात का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। ठीक, कर्म कारक की ही पहचान करनी है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है वह दिन में आएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा है यहाँ पर भूखों को खाना खिलाओ। ठीक, इसके बाद तीसरा है यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक, और चौथा है यहाँ पर मैं घर पर जाता हूँ। ठीक, देखिए जब कभी भी कर्म कारक की बात आएगी तो सबसे पहली बात वहाँ पर कर्ता कारक भी होगा और कर्म कारक भी होगा। तो वहाँ पर कैसे आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कर्म कारक लगाना है या कर्ता कारक लगाना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, अब जहाँ पर आपको कर्ता कारक नहीं दिखेगा तो कर्म कारक की पहचान कैसे करनी है कि यहाँ पर किस में कर्म कारक होगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें आप ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी में आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे कि आपको बोला जाता है जैसे कि वहाँ जाओ, बाग में मत जाओ, पेड़ पर चढ़ो, या फिर इस दरवाजे से अंदर आओ, खिड़की खोल दो। इस प्रकार के जो सारे वाक्य होते हैं इन सारे ही वाक्यों में एक बात होती है कॉमन कि इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है वो सदैव ही छुपा हुआ होता है। सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है वो सदैव ही छुपा हुआ होता है। अब जहाँ पर सब्जेक्ट छुपा हुआ होगा वहाँ पर हम कर्ता कारक नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका चिन्ह भी नहीं आएगा। तो वहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए वह दिन में आएगा, यहाँ पर आपको कर्ता दिख रहा है। ठीक, इसके बाद पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें भी आपको कर्ता दिख रहा है आपको। मैं घर पर जाता हूँ, इसमें भी आपको कर्ता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर भूखों को खाना खिलाओ, अब भूखों को खाना खिलाओ तो यहाँ पर भूखों को खाना खिलाने वाला जो इंसान है वो कौन है, बता सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें एक बात होती है कि उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो सदैव यू होता है। यू का मतलब तुम, हमेशा ही तुम से बात की जाती है। जैसे कि बाग में मत जाओ यानी कि तुम बाग में मत जाओ, वहाँ जाकर खेलो यानी कि तुम वहाँ जाकर खेलो, उस दरवाजे से अंदर आओ यानी कि तुम उस दरवाजे से अंदर आओ। वहाँ पर सदैव ही 100% सारे ही सेंटेंसेस में आपका यू जो होता है वही सब्जेक्ट रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो भूखों को खाना खिलाओ, तो भूखों को खाना खिलाओ इस वाक्य में सदैव ही कौन सा सब्जेक्ट होगा? तुम सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो देखेंगे आप तो तुम भूखों को खाना खिलाओ, तब ये आपका वाक्य जो होगा वो पूरा होगा। क्योंकि भूखे जो होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा? आपका कर्म कारक होगा। ठीक, एक तो सबसे पहली बात आपको ये समझ आ गई। ठीक, यदि आपको औरों के बारे में नहीं पता कि इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, औरों के बारे में अगर नहीं पता तो कर्म कारक की इस प्रकार के वाक्यों में पहचान कैसे करोगे, ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके हो। ठीक, अब दूसरों में देखोगे वह दिन में आएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ, इन सभी वाक्यों में आप अच्छे से बता सकते हो कौन सा कारक है। ठीक, अगर आपको नहीं पता कि इनमें कौन सा कारक है तब आप इस ट्रिक का यूज कीजिए और ये 100% वर्क करेगी ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किस वाक्य में अपादान कारक है। और अपादान के बारे में आप अच्छे से जानते हो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर राम ने रावण को तीर से मारा। अब आप अच्छे से बता सकते हो कि इसमें कौन सा कारक है, तो ये हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मोहन से अब नहीं गाया जाता। इस वाक्य को भी हम कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? भाव को दर्शाया जा रहा है। भाव को दर्शाया जाएगा जब वहाँ पर कौन सा कारक होता है? 90% तो आपका संबोधन होता है। अगर 10% बात की जाती है तो वहाँ पर फिर हम वाक्य को देखते हैं कि वाक्य में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो अपादान कारक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी, हिमालय से गंगा निकलती है। अब हिमालय से जब गंगा निकलती है तो वो दोबारा, जैसे कि अब यहाँ पर ये हमारा हिमालय है और हिमालय से यहाँ से ये गंगा निकल रही है, तो ये जो पानी यहाँ से निकल गया अब ये दोबारा यहाँ पर यूँ चढ़कर तो नहीं जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ अलग होती है तो
तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अपादान कारक होता है। ये बात आपको अच्छे से पता ही होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे आप, चाकू से फल काटो। अब चाकू से फल काटेंगे, किसी चीज़ के द्वारा ही कोई कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपादान हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, ठीक। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात एक याद रखिए आप, यहाँ पर बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, ये आपका वाक्य हो गया। लेकिन इस वाक्य में पूछा क्या गया है कि वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह के विषय में पूछा गया है। कारक चिन्ह कौन सा है, तो सबसे पहला है यहाँ पर कर्ता, दूसरा है यहाँ पर कर्म, तीसरा है आपका अधिकरण और चौथा है आपका करण। तो इस वाक्य में आपको कुछ भी नहीं देखना है कि इसमें कौन सा भाव लगेगा, किस चिन्ह का किसके साथ संबंध है, या कोई भी ऐसी बात आपको नहीं देखनी है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें चिन्ह कौन सा है, इस वाक्य में चिन्ह कौन सा है। तो ये जो चिन्ह है ये किसका है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से आप बोलते हो तो ये आपका कर्ता का होता है, ठीक। आपको अच्छे से पता है कि ये चिन्ह किसका होता है, कर्ता का। तो सीधा ये आप आंसर क्या लगाओगे, कर्ता, ठीक। समझ आ गया होगा। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखिए कि उसमें बोला क्या गया है, ठीक। इसमें सिर्फ कारक चिन्ह के विषय में पूछा गया था, ठीक, कारक के विषय में नहीं पूछा गया था। जैसे कि देखिए यहाँ पर कारक पूछा जा रहा है, यहाँ पर कारक पूछा जा रहा है, इस वाक्य में कारक नहीं पूछा गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ कारक चिन्ह पूछा गया था। तो कारक चिन्ह किसका है, ये कर्ता का, ठीक। और इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है इनमें से, या फिर अधिकरण का चिन्ह कौन सा है, ठीक, इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक। आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी आपको ये चिन्ह दिख जाता है तो आप 100% श्योर हो जाते हो, आप 100% श्योर हो जाते हो कि इसमें कौन सा कारक होना चाहिए, संबोधन होना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भाव की बात की जा रही है, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, ठीक। इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर आपका कर्म, दूसरा है आपका अपादान, तीसरा है आपका संबंध और चौथा है आपका अधिकरण, ठीक। यहाँ पर कारक पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, वह अगले साल आएगा, ठीक। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से इसे समझोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी कि वह अगले साल आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वह इस साल नहीं आएगा, वह अगले साल आएगा, ठीक। वह इस साल नहीं आएगा, वह अगले साल आएगा, क्योंकि इस साल जो है वो अब इसका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो अगले साल आएगा। यानी कि यहाँ पर छोड़े जाने की बात हो रही है, यानी कि किसी भी चीज़ के दूर होने की बात हो रही है। यानी कि वह देखिए अगले साल आएगा, यानी कि वह इस साल नहीं आएगा। और बात कब की जा रही है, इस साल बात की जा रही है। जब इस साल बात की जा रही है और अगले साल की बात की जा रही है, तो यानी कि वो इस साल नहीं आ रहा है, तो इस साल से क्या हो गया, इस साल से वह अलग हो गया, यानी कि दूर हो गया, वह अगले साल के साथ जुड़ गया। जब वो अगले साल के साथ जुड़ रहा है और बात इस साल हो रही है, तो इस साल से क्या हो गया, वो अलग हो गया, यानी कि अलग हट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक, ठीक। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा इसमें अपादान कारक क्यों है, ठीक। इसमें अधिकरण नहीं आएगा, ठीक, अधिकरण इसमें नहीं आएगा क्योंकि मैं का भाव नहीं है। देखिए मैं का भाव कहाँ पर होता है, देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए, हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से बताया था, जब कभी भी ऐसे कोई भी वाक्य हों जहाँ पर इन, एट, ऑन, अपॉन ऐसे जो भी आपके प्रपोजिशन होंगे जो आपके प्रयोग किए जा सकें ऐसे वाक्यों में, इस वाक्य में इनमें से कोई भी प्रपोजिशन आपके फिट नहीं होगी। आपका यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर पुट होगा। अब नेक्स्ट ईयर जो होगा, जो फर्स्ट ईयर से तो आपका कैंसिल हो गया, तो वो क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर में पहुँच गया, यानी कि अगले साल में पहुँच गया। तो पहले साल से उसका नाता टूट कर वह किस में पहुँचा, अगले साल में पहुँचा। तो आप हमेशा ही याद रखिए, जहाँ पर ये प्रपोजिशन दिखेंगे, इन, ऑन, एट, इस प्रकार के जब कभी प्रपोजिशन दिखेंगे तो आप 100% श्योर हो जाइए कि वहाँ पर आपका क्या होगा,
अधिकरण कारक होगा। लेकिन जहाँ पर आपको ऐसे प्रपोजिशन फिट नहीं होंगे, यदि आपको थोड़ी अंग्रेजी आती हो, किसी वाक्य का यदि आप अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो हिंदी के वाक्य का, तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ जाओगे कि ऐसे वाक्यों में कहाँ पर इन एट का प्रयोग हो सकता है और कहाँ पर नहीं हो सकता है। इस वाक्य में कहीं पर भी ऐसा प्रयोग नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पर अधिकरण कारक कभी भी नहीं आएगा। ठीक, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। अपादान कारक क्यों आएगा, क्योंकि वह इस साल बात की जा रही है अगले साल की, वह कब आएगा, इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा, तो अगले साल के साथ वो जुड़ गया, इस साल से क्या हो गया, वो अलग हो गया। और जहाँ कहीं भी अलग होने का भाव होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका अपादान कारक। ठीक, इसके बाद चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। अब यहाँ पर चारपाई क्या है, एक सरफेस है। ठीक, और सरफेस पर कोई इंसान बैठा हो या कोई भी चीज़ रखी हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑन का प्रयोग होता है। हमने आपको पहले ही बोला था, जहाँ पर एट, ऑन, इन ऐसे प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, वहाँ पर आपका क्या होगा, आपका सबसे पहला है आपका करण। करण तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि ये कारण के लिए होता है, यानी कि किसी कार्य को किसी के द्वारा किया जाना। संप्रदान, संप्रदान ये भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा, अधिकरण। क्यों अधिकरण होगा, क्योंकि जहाँ पर ये प्रपोजिशन फिट होते हैं वहाँ पर हम अधिकरण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि बस में, कार में, इस प्रकार से जितने भी आपके प्रपोजिशन होते हैं ये सारे जहाँ पर भी पुट होंगे वहाँ पर आपका अधिकरण ही होगा। ठीक, कर्म आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक।